गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग, कोई दादा दादी या नाना नानी तो होंगे ही। डू यू रेस्पेक्ट देम एंड ट्रीट देम वेल? क्या आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, उनका सम्मान करते हैं? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वन सच स्टोरी, द ओल्ड काकी, adopted from बुढ़ी काकी by मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत फेमस राइटर थे जो मॉडर्न हिंदुस्तानी लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एन ओल्ड वुमन एंड डिपिक्ट्स द ट्रेजेडी ऑफ हर लाइफ who sacrificed everything for her family but was neglected by them। इसमें एक और बात हाईलाइट की गई है कि हम शो ऑफ के लिए तो खूब खर्चा करते हैं जबकि हमारे घर के बुज़ुर्ग नेगलेक्ट होते हैं। तो आइए स्टोरी को जानने के लिए पढ़ते हैं ये लेसन, पर उससे पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स। क्रेविंग तीव्र इच्छा, प्रॉपर्टी संपत्ति, सिजलिंग गर्मा गर्म, इंसल्टेड अपमानित किया, टेम्पटिंग ललचाने वाला, ड्रैग्ड घसीटा, ब्लंडर मूर्खतापूर्ण भूल। अब हम पढ़ते हैं ये लेसन। द ओल्ड काकी मीन्स बुढ़ी काकी। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी औरत थी जिनका नाम काकी था। शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। क्रेप्ट वैसे तो मीनिंग रेंगना है, लेकिन काकी के लिए यूज़ हुआ है जो झुक कर चलती है, क्योंकि उनके हैंड्स और फीट, हाथ पैर बहुत वीक या कमज़ोर हैं। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग अगो। उनके पति बहुत पहले मर चुके हैं। शी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम। शी लिव्ड विद हर नेफ्यू, वो अपने भतीजे के साथ बुद्धिराम के साथ रहती थीं। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। ट्रांसफ़र करना मतलब उनके नाम कर देना। तो काकी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बुद्धिराम के नाम कर दी थी। रूपा वॉज बुद्धिराम्स वाइफ। बुद्धिराम की वाइफ जो थी वो रूपा थी। बुद्धिराम हैड 2 सन्स एंड ए डॉटर लाडली। बुद्धिराम के 2 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम लाडली था। द बॉयज़ नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विथ काकी। लड़के काकी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे। दे यूज़ टू टीज़ हर अ लॉट। वो उनको बहुत छेड़ते थे। जो लड़के थे बुद्धिराम के, वो काकी को बहुत छेड़ते थे। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन्ड टू हर। काकी चिल्लाती थी पर उनकी कोई नहीं सुनता था। लिसन मीन्स सुनना। लाडली वॉज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। लाडली ही इकलौती थी जिसको काकी से सिंपैथी मीन्स हमदर्दी थी। इट वॉज एन इवनिंग। शहनाई वॉज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। इट वॉज एन इवनिंग, एक शाम को शहनाई बज रही थी बुद्धिराम के घर के बाहर, उसके दरवाज़े पर। इट वॉज़ हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट। ये मौका था उसके बड़े बेटे की सगाई का। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन। सेलिब्रेशंस मीन्स समारोह, समारोह चल रहा था। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन द कढ़ाई। पूरियाँ कढ़ाई में तली जा रही थीं। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वॉज इन द एयर। और घी और मसालों की खुशबू हवा में घूम रही थी। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वॉज डार्क इनसाइड। काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी
और अंधेरा था वहाँ कमरे में। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज। उन्हें पूरियों की, कुरकुरी पूरियों की और मज़ेदार पूरियों की खुशबू आ रही थी। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आइज़। उनकी आँखों के सामने पूरियों की तस्वीरें घूम रही थीं। शी बिगैन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई। वो धीरे धीरे झुककर चलती हुई कढ़ाई तक पहुंच गईं। When Rupa saw Kaki sitting close to the कढ़ाई, she lost her temper and shook Kaki with both her hands. When Rupa saw Kaki, जब रूपा ने काकी को देखा सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई, कढ़ाई के पास बैठे हुए, शी लॉस्ट हर टेम्पर, उसको बहुत गुस्सा आया, उसने अपना आपा खो दिया। एंड शुक काकी, टेम्पर मीन्स आपा खोना, लॉस्ट हर टेम्पर मीन्स आपा खोना या बहुत गुस्सा आना। एंड शुक काकी विद बोथ हर हैंड्स, और उसने काकी को पकड़कर, दोनों हाथों से पकड़कर हिला दिया। एंड शाउटेड अब्यूजेस, और चिल्लाने लगी, भला बुरा कहने लगी। ओल्ड काकी डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड। काकी एक शब्द भी नहीं बोली। शी रिटर्न टू हर रूम, वो वापस अपने कमरे में आ गई। शी फेल्ट इंसल्टेड, उन्हें बहुत इंसल्टेड फील हुआ या अपमानित फील हुआ। द डिनर वॉज रेडी, खाना तैयार था। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग, सारे मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वॉज कॉल्ड। काकी अपने कमरे में सोच रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी जब तक कि बुलाया न जाए। द प्लेजेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज टेम्पटिंग, खुशबू खाने की बहुत ललचा रही थी काकी को। बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर, पर उनको डिनर के लिए कोई भी बुलाने नहीं आया। थिंकिंग शी इज़ नॉट अ गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल, शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड। थिंकिंग शी इज़ नॉट अ गेस्ट, ये सोचकर कि वो कोई मेहमान थोड़े ही हैं, दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल, कि वो बुलाए जाने को या बुलावे का इंतज़ार करें, शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, उन्होंने फ़ैसला किया कि वो बाहर जाएंगी। शी क्रेप्ट इन टू द कोर्ट यार्ड बट बैड लक, वो झुक कर चलती हुई धीरे धीरे कोर्ट यार्ड में पहुंची, बट उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर एंड शाउटेड, एक मेहमान ने उन्हें देख लिया और वो चिल्लाया, हु इज़ दिस ओल्ड वुमन, ये बूढ़ी औरत कौन है? वेयर हैज़ शी कम फ्रॉम, ये कहाँ से आ गई? बी केयरफुल, ध्यान रखो, शी मे टच समवन, ये किसी को छू देगी। यानी वो इतनी इंसल्ट कर रहा था काकी को, मानो वो अछूत हों, न जाने कितनी गंदी हों, कि वो चिल्ला रहा था। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, पंडित बुद्धिराम को गुस्सा आ गया, वो बहुत गुस्सा हुए। ही कॉट काकी विद हिज हैंड्स एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम। गुस्सा तो उन्हें इस बात पर आना चाहिए था कि मेहमान काकी पर चिल्ला रहा था, लेकिन गुस्सा उन्हें इस बात पर आया कि काकी बाहर क्यों आई। ही कॉट काकी विद हिज हैंड्स, उन्होंने काकी को पकड़ा अपने हाथ से, एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम, और खींच कर उनको उनके कमरे में ले गए। सीइंग दिस लाडली फेल्ट रियली बैड, ये सब देखकर लाडली को बहुत बुरा लगा। शी थॉट, व्हाट इफ़ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, लाडली ने सोचा क्या हो जाता अगर काकी गेस्ट से पहले खा लेती। वुड शी हैव ईटन ऑल द पूरीज, क्या वो सारी पूरियाँ खा जाती। इट वॉज़ 11 इन द नाइट, रात के 11 बज रहे थे। एवरीवन वॉज स्लीपिंग, सब लोग सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज येट, लाडली ने अभी तक अपनी पूरियाँ नहीं खाई थीं। शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट एंड वेंट टू काकीज़ रूम, वो उन पूरियों को अपनी डॉल की बास्केट में रखकर काकी के कमरे में गई। एंड सेड, और कहा, गेट अप काकी, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू। उसने कहा, काकी उठ जाओ, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पूरियाँ लाई हूँ।
काकी आस्क्ड, हैज़ योर मदर सेंट दीज? क्या तुम्हारी माँ ने भेजी हैं? लाडली रिप्लाइड, नो इट्स माई शेयर। नहीं, माँ ने नहीं भेजी, ये तो मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट शी वॉज स्टिल हंग्री। काकी ने सारी पूरियाँ खा लीं पर उनको भूख अभी भी लग रही थी। काकी सेड टू लाडली, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर। काकी लाडली से बोली, बच्चा तुम जाओ अपनी माँ के पास और ब्रिंग सम मोर, थोड़ी और ले आओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने जवाब दिया, इफ़ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री। अगर मैं उनको उठाती हूँ तो वो गुस्सा हो जाएंगी। एंग्री मीन्स गुस्सा होना। काकी सेड, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट। काकी ने कहा, तो ठीक है, फिर मुझे उस जगह ले चलो जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स। लाडली उनको ले गई और उनको वहाँ पत्तलों के बीच बैठा दिया। काकी बिगैन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट। काकी वहाँ बैठकर वो खाना खाने लगी जो मेहमानों ने छोड़ दिया था प्लेट्स में झूठा। जस्ट देन रूपा वोक अप। तभी रूपा उठ गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर। उसने देखा लाडली उसके पास नहीं थी। शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड एंड सॉ लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स। जब वो बाहर आंगन में गई तो उसने देखा कि लाडली जो है पत्तलों के पास खड़ी है। काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग। और काकी बचा कुचा खाना या झूठन उठाकर खा रही थी। रूपा वॉज स्टन्ड। रूपा को बहुत आश्चर्य हुआ, उसे धक्का लगा। रूपा शॉक्ड रह गई। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी। उसे काकी के लिए बहुत सॉरी फील हुआ। हु रिमेन्ड हंग्री इवन ऑन अ डे ऑफ फीस्ट। जो भूखी रह गईं ऐसे दिन जब उनके घर में दावत थी। वे सो मैनी पीपल हैड फूड टू देयर कंटेंट। जब कितने सारे लोगों ने भर पेट खाना खाया था। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ पूरीज। वो सोच रही थी कि काकी इस तरह से बिहेव सिर्फ कुछ पूरी के टुकड़ों के लिए कर रही हैं। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। और उसे बहुत झटका लगा इस बात से। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स। उसकी आँखें आंसुओं से भर गईं। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट। आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज़ रूम विथ फूड। रूपा काकी के कमरे में खाना लेकर गई। विथ टीयरफुल आइज शी सेड, आँखों में आंसू भरकर उसने कहा, गेट अप काकी, उठो काकी, आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाय नॉट सर्विंग यू फूड, तुम्हें खाना न देकर। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज़ हार्ट मेल्टेड। ये शब्द सुनकर काकी का दिल पिघल गया। शी फॉरगेव हर। उन्होंने रूपा को माफ़ कर दिया एंड बिगैन ईटिंग, और खाना खाने लगी। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, और उसको दिल भर के दुआएं दी। So this story is adopted from the बुढ़ी काकी by मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी बुढ़ी काकी से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है।